और डीएम के ड्राइवर के साथ बनी सत्य घटना। और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले माधवगढ़ की सुबह हमेशा की तरह धूल भरी सड़कों और सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ के साथ शुरू होती थी। और लेकिन उस दिन कुछ अलग था। और कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी सफ़ेद एम्बेसडर कार, और जिस पर लाल बत्ती अब सिर्फ औपचारिकता रह गई थी और फिर भी एक रुतबा दिखाती थी, आज कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। इस गाड़ी को पिछले 35 सालों से चलाने वाला एक साधारण सा आदमी, और जिसका नाम था रमाकांत मिश्रा, आज भी रोज की तरह समय से पहले आकर गाड़ी साफ कर रहा था। और उसके चेहरे पर वही सादगी, वही ईमानदारी झलकती थी, और जिसने उसे इतने सालों तक इस कुर्सी के पीछे बैठकर भी कभी कुर्सी का लालच नहीं करने दिया। और रमाकांत का जीवन बेहद साधारण था। और गांव से शहर आकर नौकरी मिली, और तो उसने उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। उसने कई जिलाधिकारी देखे, कुछ सख्त, कुछ नरम, कुछ ईमानदार, कुछ सिर्फ दिखावे के। अब बट रमाकांत हर किसी के लिए एक जैसा रहा। उसकी पहचान सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी। कोई भी नया डीएम आता तो सबसे पहले पुराने स्टाफ से एक ही नाम सुनता, अगर सच्चा आदमी चाहिए तो रमाकांत मिश्रा से मिले। उस दिन भी रमाकांत गाड़ी के शीशे चमका रहा था, लेकिन उसके दिल में हल्की सी कसक थी। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था, और 35 साल का सफ़र खत्म होने वाला था। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन एक छोटा सा सपना जरूर था, कि रिटायरमेंट के दिन कोई उसे याद करे, उसके काम को सराहे। मगर सरकारी दफ्तरों में ऐसे भावनात्मक पलों की उम्मीद करना अक्सर बेकार होता है। कलेक्ट्रेट के अंदर उस समय डीएम ऑफिस में बैठा था अभिषेक त्रिपाठी, और जो इस जिले में नए नए आए थे, उम्र में युवा, सोच में आधुनिक, और दिल से बेहद संवेदनशील। उन्होंने ज्वाइन करने के बाद से ही हर कर्मचारी की फाइल खुद पढ़ी थी। और जब उनकी नज़र रमाकांत मिश्रा की सर्विस रिकॉर्ड पर पड़ी, तो वो कुछ देर के लिए ठहर गए। बिना एक भी शिकायत, बिना एक भी विवाद, 35 साल की बेदाग सेवा, आज के समय में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभिषेक ने उसी समय तय कर लिया था कि रमाकांत का रिटायरमेंट सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि एक मिसाल बनेगा। दोपहर के करीब 12 बजे, जब रमाकांत आखिरी बार डीएम की गाड़ी लेकर ऑफिस के गेट पर खड़ा था, और तभी अचानक उसे अंदर बुलाया गया। वह थोड़ा घबराया, क्योंकि इतने सालों में उसे कभी सीधे डीएम ऑफिस में बुलाया नहीं गया था। उसने अपने पुराने जूते ठीक किए, शर्ट के कॉलर को सीधा किया, और धीरे धीरे अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर वह ठिठक गया। पूरा कमरा सजाया गया था, टेबल पर फूल थे, दीवारों पर रंगीन गुब्बारे, सारे अधिकारी और कर्मचारी खड़े थे, और बीच में खड़े थे डीएम अभिषेक त्रिपाठी, जिनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आइए रमाकांत जी, अभिषेक ने आगे बढ़कर कहा। रमाकांत की आंखें भर आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए ऐसा कुछ होगा। उसने झुक कर नमस्ते किया और बोला, साहब आपने बुलाया। अभिषेक ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, आज आप हमें साहब मत कहिए, क्योंकि आज के दिन साहब आप हैं। और यह सुनकर पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। लेकिन रमाकांत के लिए यह शब्द किसी सपने से कम नहीं थे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं साहब, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। अभिषेक मुस्कुराई और बोले, आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप इस जिले के रेड हैं। आपने 35 साल तक इस सिस्टम को चलाया है, बिना किसी शिकायत के। आज हम आपका सम्मान ऐसे करेंगे, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे कलेक्ट्रेट को भावुक कर दिया। अभिषेक ने अपनी कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा, रमाकांत जी, आज आप इस कुर्सी पर बैठिए। और रमाकांत के हाथ कांपने लगे। उसने जिंदगी में कभी उस कुर्सी को छूने की भी हिम्मत नहीं की थी, जिस पर बैठकर डीएम पूरे जिले को चलाते हैं। लेकिन आज वही कुर्सी उसे बुला रही थी। धीरे धीरे कांपते कदमों से वह कुर्सी की ओर बढ़ा,
जैसे ही वह बैठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा स्टाफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। एक साधारण आदमी जो आज असाधारण बन गया था। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। अभिषेक ने अपनी कोट उतारी और टेबल पर रखी और बोले, अब चलिए साहब, आपको एक मीटिंग में जाना है। रमाकांत ने चौंक कर पूछा, मीटिंग? अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं आज आपका ड्राइवर हूँ। और यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक डीएम ऐसा कर सकता है। अभिषेक खुद गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर गए और ड्राइवर सीट पर बैठे और पीछे का दरवाज़ा खोलकर बोले, साहब प्लीज़ बैठिए। और रमाकांत के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। लेकिन सबकी नज़रें उस पर थी और उसने धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठते हुए खुद को संभाला। गाड़ी कलेक्ट्रेट के गेट से बाहर निकली और लोग हैरान होकर देख रहे थे। और डीएम खुद गाड़ी चला रहे थे और पीछे बैठा था उनका ड्राइवर। और रास्ते में रमाकांत की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। गांव की गरीबी, पहली नौकरी, पहली सैलरी, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की बीमारी, और हर मुश्किल में उसने सिर्फ एक चीज़ को पकड़े रखा, ईमानदारी। अभिषेक 20-20 में रियर व्यू मिरर से उसे देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, रमाकांत जी, आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? और रमाकांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहब, मैंने तो कभी यह भी नहीं सोचा था कि कोई मेरा नाम याद रखेगा। अभिषेक ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए कहा, आज पूरा जिला आपका नाम याद रखेगा। गाड़ी सीधे शहर के सबसे बड़े सभागार के सामने जाकर रुकी। बाहर पहले से ही भीड़ जमा थी। स्थानीय लोग, अधिकारी, पत्रकार। जैसे ही गाड़ी रुकी, सबकी नज़रें उस पर टेक गई। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरे साहब रमाकांत मिश्रा। कैमरों की फ्लैशें चमकने लगी। लोग तालियां बजाने लगे। और रमाकांत के लिए यह सब किसी फिल्म के सीन जैसा था। सभागार के बाहर खड़ी भीड़ जैसे किसी बड़े नेता का इंतजार कर रही हो। लेकिन उस दिन मंच पर आने वाला चेहरा एक साधारण आदमी का था, रमाकांत मिश्रा। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उनकी आंखें झुकी हुई थी, कदम धीमे थे। लेकिन उस दिन उनका कद इतना ऊंचा हो चुका था कि हर कोई उन्हें सम्मान की नज़र से देख रहा था। मंच पर पहले से ही जिले के बड़े अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ पत्रकार बैठे थे। मगर सबसे खास बात यह थी कि मंच के बीच वाली कुर्सी खाली थी, जो आज रमाकांत के लिए रखी गई थी। डीएम अभिषेक त्रिपाठी ने खुद आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और उन्हें उस कुर्सी पर बैठाया। फिर माइक हाथ में लेकर उन्होंने कहा, आज हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने बिना किसी पद, बिना किसी शक्ति के सिर्फ अपने कर्म और ईमानदारी से इस जिले की सेवा की है। 35 साल तक इन्होंने हर डीएम के साथ काम किया, लेकिन कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। ऐसे लोग सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और आज हम इन्हें एक दिन का साहब बनाकर सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि ईमानदारी का सम्मान कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी। रमाकांत की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें शायद पहली बार महसूस हो रहा था कि उनकी सादगी और मेहनत किसी के लिए मायने रखती है। इसके बाद एक एक करके लोग मंच पर आए और रमाकांत के बारे में अपनी बातें साझा करने लगी। एक पुराने क्लर्क ने कहा, मैंने इन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए, हर किसी की मदद के लिए तैयार। एक अधिकारी ने बताया कि कैसे एक बार रमाकांत ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक्सीडेंट से डीएम की जान बचाई थी। लेकिन कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। फिर आया वो पल जिसने पूरे माहौल को और भावुक बना दिया। अभिषेक ने घोषणा की, अब मैं रमाकांत जी के परिवार को मंच पर बुलाना चाहूँगा। भीड़ में से उनकी पत्नी, बेटा और बेटी धीरे धीरे मंच की ओर आए। उनकी पत्नी की आंखों में गर्व और खुशी दोनों थी। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनके पति को इतना सम्मान मिलेगा।
हाँ बेटा, अजोब एक छोटी सी नौकरी करता था। अपने पिता को इस रूप में देखकर भावुक हो गया। अभिषेक ने रमाकांत को एक शॉल उठाई, एक सम्मान पत्र दिए और फिर बोले, सर, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? रमाकांत ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। कुछ पल तक वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ निकली, हमें हमें तो बस अपना काम करता था। कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। मैंने हमेशा यही सीखा कि जो काम मिले उसे दिल से करो। आज लगता है कि शायद मैंने कुछ सही किया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। यह सिर्फ तालियां नहीं थी, यह एक साधारण इंसान के संघर्ष और सच्चाई को सलाम था। कार्यक्रम के बाद जब रमाकांत अपने परिवार के साथ बाहर निकले, तो लोग उनसे हाथ मिलाने लगे और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। जो लोग उन्हें पहले सिर्फ ड्राइवर कहकर बुलाते थे, आज उन्हें रमाकांत साहब कह रहे थे। गाड़ी फिर से तैयार खड़ी थी। इस बार भी ड्राइविंग सीट पर अभिषेक थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, साहब, अब आपको घर छोड़ना है। रमाकांत ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा साहब। आपने मुझे वो सम्मान दिया जो शायद जिंदगी भर नहीं मिलता। अभिषेक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, आपने उसे कमाया है सर, और आज सिर्फ हमने उसे दिखाया है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सूरज ढल रहा था, लेकिन उस दिन एक नई कहानी उग चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती है कि पद से नहीं, कर्म से इंसान बड़ा बनता है। और उस दिन एक ड्राइवर नहीं, एक इंसान साहब बन गया। यह कहानी काल्पनिक है, जिसकी सभी मित्र नोंद ले। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।